आते हैं। द फर्स्ट थिंग इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारे जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं वो चेंज हो रहे हैं। किसी के एडमिशन होने के चलते कोई पार्टनर अगर एडमिट हो गए तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, कोई रिटायर हो गए, कोई डेथ हो गए, या खुद भी उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं अब इस एग्रीमेंट के अंतर्गत हम काम नहीं करेंगे, तो वो जो एग्रीमेंट है उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। वो जो एग्रीमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब हुआ? पार्टनरशिप फर्म का मतलब हुआ कि अब कंटिन्यू पूरी बिजनेस हमारी बंद हो गई, हम अपने एसेट्स को सोल्ड आउट कर देंगे, लायबिलिटी को पेड ऑफ कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? समझ रहे बात को? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप पढ़ के आइए। मंडे को हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और थ्योरेटिकल बातें मंडे को बताएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल बातों से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप अच्छे से उसको स्टडी कीजिए। क्लियर हो रही बात? अब हम लोग कम टू द पॉइंट आते हैं कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मंडे को हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट करेंगे। 3 चीजें आप लोग घर में अच्छे से पढ़िए। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में जो फर्म का पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप। ये 3 चीज आप अच्छे से पढ़ के आइए बच्चों। जब आप इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे मंडे को इसको हम आप लोगों को बताएंगे। क्लियर हो रही बात? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो लेट अस सी। देखिए अब हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, जो कि कल भी किया था। पार्टनरशिप फर्म की जो बेसिक चीज है वो बच्चों क्या है कि हम सारे अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे। हम अपने सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे। हमारी जितनी भी लायबिलिटी है सबको हम पे ऑफ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? उससे जो प्रॉफिट लॉस होंगे उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 3 अकाउंट सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, द फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन। हम इस चैप्टर को सीखने के लिए सबसे पहले सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड वन सीखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। बच्चों ये 3 चीजें, फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। इसमें चूंकि हम बच्चों बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते हैं, याद रखेंगे कि हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि हमने तो सारे अपने एसेट्स को बेच दिए, हमने अपनी सारी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया है, तो हमारे पास ना तो अब कोई एसेट्स बचे हुए हैं और ना ही कोई अब लायबिलिटी बची है। क्लियर हो रही बात? तो हमने बताया था आपको कि आप जब ये सीखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी हम केवल आपको रियलाइजेशन अकाउंट बता रहे हैं, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ना ही कैश और बैंक अकाउंट। आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो रही बात? अब देखिए आज भी मैंने एक क्वेश्चन भेजा था और आप इलस्ट्रेशन 1 देख सकते हैं। इससे हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे फर्स्ट चीज क्या करेंगे आप बच्चों? जर्नल एंट्री की बात करें तो सबसे फर्स्ट थिंग है वो ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर हो रही बात? फर्स्ट थिंग क्या है? ट्रांसफर ऑल द एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट। पहला क्या है? ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू
रियलाइजेशन। बेटे बोर्ड छोटा है, बच्चों बोर्ड छोटा है इसलिए हम इसको रब करते रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारा फर्स्ट वर्क क्या होगा, पहला काम क्या होगा? द फर्स्ट थिंग इज कि जितने भी एसेट्स हमारे पास हैं उन सब को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट्स। हमारी पहली एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट्स। किसी बच्चे का मैसेज है, जस्ट ए मिनट, 1 सेकेंड। बोर्ड ब्लू है बोर्ड। बेटा ये कभी कभी ब्लू हो जाता है, अब इसके कोई उपाय ही नहीं है, नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है बेटे। बोर्ड अगर ब्लू है तो थोड़े आवाज पर आप ध्यान दीजिए। ब्लू है, देखो बच्चे बोल रहे हैं कि बोर्ड थोड़े ब्लू हैं, तो ब्लू नजर आ रहे हैं तो देखिए मैंने क्या लिखा है, आप अपने कॉपी में लिखो बच्चों, कॉपी में लिखो। द फर्स्ट थिंग इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट्स। इंडिविजुअल एसेट्स का क्या मतलब हुआ बेटे? हमारे बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड। अगर थोड़ी ब्लू नजर आ रही है बोर्ड तो बेटा देखो, समझो, देखो फिर एसएमएस आ रहा है। देखो बेटा बोर्ड ब्लू है तो इसका मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई उपाय है तो बताओ, तुम बताओ, उधर से मैं करूंगा। अगर बोर्ड ब्लू का कोई उपाय है तो उसका कोई उपाय किया नहीं जा सकता है बच्चों। 1 मिनट में कोशिश करता हूं। थोड़ा बहुत कम हुआ क्या बच्चों, बताओ? एक डोर खुला हुआ था, अब बताइए फटाक से। तो आप ध्यान से सुनो बच्चों। द फर्स्ट थिंग इज कि ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहला चीज नो सर। अब नो किस चीज में बोल रहे हो बेटा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बोर्ड विजिबल है या नहीं ये बताओ, बताओ फटाफट। बोर्ड विजिबल है या नहीं है, दिख रहा है या नहीं? मैंने जो लिखा है वो दिख रहा है कि नहीं? रियलाइजेशन टू इंडिविजुअल एसेट्स। हमको तो दिख रहा है देवानंद। एक बच्चा बोल रहा है, सुमित बोल रहा है नहीं दिख रहा है, और एक बच्चा बोल रहा है कि दिख रहा है। बेटा अब फिल्म की शूटिंग तो हो नहीं रही है कि मेरे पास उतना अच्छा कैमरा है, थोड़ा कोऑपरेट करके ही चलना है, थोड़ा सुन के समझना है। सबसे पहला चीज, फर्स्ट चीज आप याद कीजिए बच्चों, द फर्स्ट थिंग इज कि यू मस्ट ट्रांसफर। फिर मैसेज आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है, तो बेटा दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, चाहे सिमरन खान नहीं दिख रहा है तो बेटा कुछ नहीं विजुअलाइज हो रहा है। लाइट बंद कर दें, लाइट बंद कर देने से तो फिर और नजर नहीं आएगा। लाइट बंद कर देने से और नजर नहीं आएगा। बेटा देखो हो सकता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग सुनो, हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स हैं उसको ट्रांसफर कर देना है। एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं बच्चों? एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे अगर बिल्डिंग है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, अगर मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर क्रेडिट। फिर एक एसएमएस आ गया है, 1 मिनट। यस सर, श्रेया सेठ, यस सर, पता नहीं क्या है कहना चाह रहे हो, ठीक है सुनिए, आवाज वॉइस क्लियर आ रही है तो वॉइस सुनिए। तो हमारे पास बच्चों जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर हमेशा मैसेज ही भेजते रहोगे तो पढ़ाएंगे कैसे? मैसेज ही पढ़ते रहेंगे। हाँ तो मैं बोर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं, आवाज की बात कर रहा हूं। आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं? बोलो।
आवाज आपको वॉइस सुनाई दे रही है सारे बच्चों को या नहीं? टेल मी यस नो। बच्चों आवाज हमारी आ रही है या नहीं आ रही है? यस यस आ रही है ना? हाँ तो सुनो और अपने कॉपी में नोट करो, बोर्ड पे मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है? लेट अस सी, हमारे बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उन सब को हम क्रेडिट करेंगे। हमारे बैलेंस शीट में बच्चे जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। किसको करेंगे डेबिट? रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? कोई भी हमारे फर्म का जब डिसोल्यूशन करना है तो फर्स्ट थिंग समझिए आप कि ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे का सारा एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी है तो टू मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर है तो टू फर्नीचर अकाउंट। जितने भी एसेट्स हैं हमने लिखा है यहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट्स अकाउंट। इंडिविजुअल एसेट्स मतलब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर होगी बात? समझ में आया? तो देखता हूं फिर व्हाट्सएप मैसेज आया है कुछ। सर ये प्लीज, सर प्लीज कंटिन्यू, स्टूडेंट में फेस द नेटवर्क इशू फ्रॉम योर। ओके हो सर, ठीक है, अच्छी बात। तो सुनो समझो, तो बेटा जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन सब को हम क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। फर्स्ट थिंग, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर इसमें कोई टेक्निकल बात है? हाँ बच्चों, एसेट्स में हमारे कैश और बैंक भी होते हैं। बेटे कैश और बैंक को हम रियलाइज नहीं कर सकते, तो अगर कैश और बैंक आपके बैलेंस शीट में हो तो उसको ट्रांसफर नहीं करना है। अब लिख लीजिए बेटे, एक्सेप्ट में लिख लो ब्रैकेट में, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। और कोई फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस एसेट जानते हो ना बच्चे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कोई लॉसेज है डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, कोई फिक्टिटियस एसेट्स मतलब लॉस का कोई केस, तो इस केस को केवल हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। तो आप नोट कीजिए, पहला पॉइंट लिखिए ट्रांसफर ऑल द एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए एंट्री पास कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट्स। क्लियर होगी बात? समझ रहे हैं? अब देखिए इंडिविजुअल एसेट्स में कैश बैंक को छोड़ देना और फिक्टिटियस एसेट्स को छोड़ देना। मैं अगर साथ में क्वेश्चन भी करता जाऊं तो आप बैलेंस शीट तो देख रहे हैं बच्चों, अब आप बोल रहे हैं कि बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, ये दुख की बात है। पता नहीं ब्लू नजर आ रहा है, नजर तो आ रहा है, ब्लू नजर आ रहा है, तो ब्लू का कोई उपाय मैं कर नहीं सकता, इसको मैं छोड़ता हूं। देखिए बच्चों, आज आपको क्वेश्चन भेजा था या इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखिए, आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता भी जा रहा हूं और क्वेश्चन भी सॉल्व करता जाता हूं। क्वेश्चन है सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर हु शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सुप्रिया और मोनिका पार्टनर है और 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, मैं एक अभी बेटा देखो तो अभी भी लाइटिंग आ रही है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कैमरे का लाइट ज्यादा है? अभी देखो ठीक हुआ क्या? इज देयर एनी बेनिफिट? बोर्ड बेटा क्लियर है या नहीं है? मैसेज आया, एक मिनट, आधे घंटे की क्लास तो ऐसे ही निकल जाएगी यार। नो सर, मतलब ब्लू के ब्लू नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए तो हमारे जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे, उन सारे के सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे। बेटा केवल यस नो लिखते हो तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो। चलिए छोड़िए। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है, आप देखिए
कैश एट बैंक 40,500, दूसरा है स्टॉक 7,500 रुपीज, ध्यान से सुनिए, और सन्ड्री डेटर 21,500 लेस प्रोविजन 500 21,000, और फिक्स्ड एसेट्स है 36,500। तो बेटे इसमें हम कैश एट बैंक को छोड़ देंगे, कैश एट बैंक को छोड़ देंगे और फिर रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मैं इधर लिख रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जितने भी एसेट्स हैं, पहला हमारा एसेट्स है बच्चों स्टॉक, द फर्स्ट एसेट्स इज स्टॉक, तो हम स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक और 7,500, स्टॉक एंड 7,500। द सेकेंड थिंग इज सन्ड्री डेटर। अब देखिए बच्चों, सन्ड्री डेटर में एक फुल वैल्यू है पूरे सन्ड्री डेटर का 21,500 रुपीज, और प्रोविजन उस पर कितने हैं, 500। तो हमेशा याद रखना है कि बेटे हम सन्ड्री डेटर्स को हम फुल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। हम किसी पे रिकॉर्ड करेंगे, फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम सन्ड्री डेटर लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर और अमाउंट इज 21,500। क्लियर होगी बात? सन्ड्री डेटर के बारे में समझ लिए कि हम प्रोविजन को डिडक्ट करके नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम फुल वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? थर्ड वन है हमारा बच्चों फिक्स्ड एसेट्स 36,500। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने हो गए, 36,500। तो हम यहां लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स 36,500। क्लियर होगी बात? तो बहुत ही आसान है, जितने एसेट्स थे किसको छोड़ करके, कैश एंड बैंक को छोड़ करके, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, और दूसरा कोई टीटीएस एसेट्स तो इस बैलेंस शीट में है नहीं, ठीक है, तो सबको हम ट्रांसफर करेंगे। अगर डेटर होंगे तो फुल वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, ये याद रखना है। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए बच्चों, ये कितने अमाउंट हो रहे हैं बताइए, 500 65,500। आई होप कि आपको विजिबल होगा, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। बेटा हमने सबसे पहला काम क्या किया, व्हाट इज माय फर्स्ट वर्क एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने कुछ ध्यान में नहीं रखा, हमने जितने भी एसेट्स हैं ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, यहां हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहां जनरल एंट्री कर रहे हैं और इधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला काम क्या करना है बेटा, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, ऑल द एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान क्या रखना है, कैश और बैंक को नहीं लेंगे, और कोई फिक्टिटियस एसेट्स हो उसको नहीं ट्रांसफर करेंगे। सेकेंड पॉइंट याद रखिए, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटी। ऑल द एसेट्स की जगह हम कर लेते हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटी आप जानते हैं ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो आउटसाइडर को पे करने, जो कि हमें आउटसाइडर को पे करना। जितनी भी हमारी लायबिलिटी है उन सब लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ रहे ना? तो क्या एंट्री होगी, लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं बच्चों, लायबिलिटी के बैलेंस होते हैं क्रेडिट। तो हमें कैसे ट्रांसफर करना होगा, उसे खत्म करना होगा, हमें डेबिट करना होगा। हमें क्या करना होगा, लायबिलिटी को डेबिट करना होगा। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, सेकेंड एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे यहां पर भी हम इंडिविजुअल लायबिलिटी लिखेंगे, मतलब हमारे पास जितने भी तरह के लायबिलिटी हैं, ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटी मस्ट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी तरह की लायबिलिटी है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें। क्लियर होगी बात, समझ गए बात को? अब जैसे मान लो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें।
समझ रहे ना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई टेक्निकल। दूसरा सेकंड वर्क रिजोल्यूशन सॉल्व करते वक्त सेकंड काम हमें क्या करना है, जितनी भी लायबिलिटी है उसको हम रियलाइजेशन में डाल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को भी साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सुप्रिया का कैपिटल गिवन है, मोनिकाज कैपिटल गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है और रिजर्व गिवन है। तो बेटा एक ही है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी क्या एंट्री होगी, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और अमाउंट इज 48,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। और 48,000 हमने क्या किया बच्चों, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया और सारे लायबिलिटी को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर होगी बात, समझ रहे हैं, सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी, ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन है, समझ रहे बात। अब आप देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज समझना है कि डेटर को हमने फुल वैल्यू से ट्रांसफर किया था। देखिए किसी भी डेटर का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेटर जो होते हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जैसे एसेट्स में बिल्डिंग का भी क्या होता है, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर रहेगा तो वो लायबिलिटी साइड में होते हैं, उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो एक चीज याद रखनी है बच्चों यहां पर कि यहां पर डेटर को हमने फुल वैल्यू पे लिया है, यानी जो प्रोविजन है उसको हमने खत्म नहीं किया है। हमारे पास अभी भी प्रोविजन है, कितने के प्रोविजन है, 500 के। उनके कौन से बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा प्रोविजन को भी आप यहां लिखेंगे, प्रोविजन को भी डेबिट कर लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और 500, और इसको बना दीजिए 48,500। क्या क्या हमने समझा ना, या फिर अलग से भी बना सकते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन, लेकिन हमने सोचा एक ही अकाउंट में डाल देते, पता नहीं आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, सेकेंड वन सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। तो दो चीज आप सीख गए, बैलेंस शीट में सोचिए कैपिटल और रिजर्व फंड छोड़ के सारे ट्रांसफर हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट हम क्या करते हैं, आवर थर्ड पॉइंट इज सेल ऑफ एसेट्स। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों, इसको नोट कर लिया, इंडिविजुअल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। थर्ड पॉइंट हम क्या करते हैं, द थर्ड पॉइंट इज जब आप सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, जो थर्ड केस होता है कि हम सारे अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं। क्या होता है, हम सारे एसेट्स को मार्केट में बेचते हैं। फॉर थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ एसेट्स। अगर आप एसेट्स को बेचते हैं, सपोज आपने बिल्डिंग को बेच दिया, तो आप नॉर्मल एंट्री क्या करेंगे बच्चों, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बिल्डिंग को बेचे हो और पैसे आए हैं तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन बच्चों यहां पर दिक्कत यह है कि हमारे पास बिल्डिंग है नहीं, बिल्डिंग को हम क्रेडिट नहीं कर सकते। हमने बिल्डिंग को ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। हमारी बिल्डिंग जो भी थी, यानी कोई भी एसेट्स जो थे वो सारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो जब भी हम सोल्ड आउट करेंगे किसी एसेट्स को, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन टू बिल्डिंग नहीं, टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, सेल ऑफ एसेट्स। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ रहे हैं ना, पैसे आए, लेकिन यहां पर हम बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। क्लियर हो रही है बात, समझ में बात आ रही है। तीन बातें अभी बताई, पहला सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दो, दूसरा क्या, सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दो, तीसरा क्या, एसेट्स को बेच डालो। क्लियर है। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप बोलेंगे सर कल आपने बताया था कि हम या तो मार्केट में बेच सकते हैं
या कोई पार्टनर भी ले सकता है। गुड, या तो आप मार्केट में बेच लीजिए या फिर कोई पार्टनर भी ले सकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, अभी क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब सुन के लिखिए बच्चों, अगर बोर्ड नजर नहीं आ रही है तो। अगर किसी एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, इफ एनी एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बैंक तो आएंगे नहीं। अगर बिकते हैं बेटे, अगर बिकते हैं तो बैंक तो रियलाइजेशन होता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो बैंक के जगह पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटे आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, यहां एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ गए बात को। तो ये फोर्थ पॉइंट बताया, स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। पहला क्या किया, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। दूसरा क्या किया, सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर। तीसरा क्या किया, एसेट्स को सोल्ड आउट किया। सोल्ड आउट किया तो कैश या बैंक मिलेंगे, पहला चीज। या दूसरा चीज क्या हो सकता है बच्चों, कि कोई पार्टनर भी टेक ओवर कर सकता है, कोई पार्टनर भी टेक ओवर कर सकता है। क्लियर होगी बात, किसी भी एसेट्स को वो ले सकता है। तो जब वो ले लेगा तो बैंक तो आएंगे नहीं, डेबिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर होगी बात, फोर्थ पॉइंट क्लियर। फिफ्थ पॉइंट आइए, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों, पेड टू लायबिलिटी। लायबिलिटी को अब हम पे करेंगे, एसेट से तो हमने रियलाइज कर लिया या पार्टनर ने ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर अब देखो, हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन में, सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था। एसेट्स को तो हमने बेच दिया या किसी पार्टनर ने ले लिया। अब लायबिलिटी को अगर हमने पे ऑफ किया, जैसे क्रेडिटर को पे किया, तो हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन यहां तो हम क्रेडिटर को पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं ना। तो हमारी एंट्री क्या होगी बच्चों, हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा जब आप पेमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम क्रेडिटर को तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्रेडिटर के अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं। तो क्रेडिटर के जगह पर मतलब लायबिलिटी के जगह पर रियलाइजेशन वर्ड यूज होगा, एसेट्स के जगह पर भी रियलाइजेशन वर्ड यूज होगा। समझ में आ रही बात। अगर कोई एसेट्स को बेच के पैसे ले रहे हैं तो एसेट्स के जगह रियलाइजेशन यूज होगा, लायबिलिटी के जगह लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिटर टू बैंक ना होकर के रियलाइजेशन टू बैंक होगा, क्योंकि क्रेडिटर को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगली एंट्री क्या हो गई, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी हमने क्या एंट्री किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर होगी बात, समझ रहे हैं, टाइम भी होते जा रहा है। और फिर अगली, अच्छा आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं, मैसेज करो नजर आ रहा है कि। 6th नंबर, अगर कोई लायबिलिटी टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, किसी पार्टनर ने अगर बच्चों कोई लायबिलिटी ले ली, अगर कोई, ठीक है बेटे सुन करके कीजिए, बेकार तब हम लिख रहे हैं, टाइम भी बर्बाद। अगर किसी लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, मतलब उसका पेमेंट हमने नहीं किया, उसकी लायबिलिटी, उस लायबिलिटी को हमने ले लिया, तो बच्चों एंट्री क्या होगी, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
लिखो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर होगी बात? तो यहां तक जो बेस चीज आपने समझा, क्या समझा? देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स। हाँ सुनिए बेटा, शायद आज बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, शायद ब्लूइश नजर आ रहा है, लेकिन इसके मेरे पास अगर आप लोग कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। ब्लूइश का कोई उपाय नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ठीक है? आपको आगे क्लास वगैरह में भी नजर आएगा। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन को सॉल्व करते वक्त 2 मिनट है, 2 मिनट में फटाफट खत्म करते हैं। सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, रिवीजन देख लो 2 मिनट। सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे, कहां पर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। तो हम एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, हम एंट्री क्या पास करेंगे? कॉपी में चेक करो जो नोट किए हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सबको टोटल ऐड कर देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे? जितनी भी लायबिलिटी हमारे बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में होगी, उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो सबको डेबिट करो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी तरह की लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट में होती है, उस सबको डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से क्या हो गया? 2 एंट्री करने से हमारे बैलेंस शीट में 3 ही चीज तो होता है यार, एक तो कैपिटल होता है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है, दूसरा एसेट्स और लायबिलिटी होती है। तो हमने सारे एसेट्स को भी ट्रांसफर कर दिया और सारे लायबिलिटी को भी ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे कि हम एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे। अब एसेट्स को 2 ही चीजें हो सकती है, या तो हम मार्केट में बेच दें, तो बेच देंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि एसेट्स की आइडेंटिटी है ही नहीं, एसेट्स के जगह पर हमने रियलाइजेशन लेना है। समझ में आ गई बात? उसी तरह अगर कुछ एसेट्स को हमने मार्केट में नहीं बेचा है ना, उसको किसी पार्टनर ने ले लिया कि भाई हमें दे दो, क्यों मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है? तो हम वहां पर एंट्री क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे? फिर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर ने लिया ना, तो कैपिटल होगा, उल्टा हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू क्या होगा? रियलाइजेशन। कोई पार्टनर अगर ले लिया तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर होगी बात? थर्ड पॉइंट आइए कि सारी लायबिलिटी भी तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। अगर हम किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं बच्चों, तो हमारी क्या एंट्री होनी चाहिए? जैसे कोई लायबिलिटी क्रेडिटर है या बिल्स पेबल है, तो नॉर्मल जनरल एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिटर टू बैंक, हमने उसका पेमेंट किया, लेकिन हम क्रेडिटर को पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर के जगह पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर होगी बात? उसी तरह से अगर किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, अगर किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है बच्चों, समझ रहे हैं ना, तो वहां पर एंट्री क्या होगी बच्चों? वहां पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रही बात? ये छोटी सी 4 ही बातें आपको, 5 बातें बताई, 6 बातें बताई, 6 बातें बताई ना। पहला एसेट्स को ट्रांसफर करो, दूसरा लायबिलिटी को ट्रांसफर करो। एसेट्स या तो बिकेगा या कोई पार्टनर ले लेगा, लायबिलिटी या तो हमें पे ऑफ करना होगा या कोई पार्टनर ले लेगा। तो ये 6 बातों को अच्छे से आप समझिए। टाइम की हमेशा दिक्कत होती है बच्चों, फिर टाइम की दिक्कत आ रही है, तो आज बार इतना ही, ठीक है? देखते हैं कल क्या होता है। आज